हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे वर्ब फॉर बिगनर्स का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 आपका आ चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट पे विजिट कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। ताकि कहीं ना कहीं जो इसका पार्ट 1 था उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई थी और ये पार्ट 2 है। तो हम यहाँ पर आगे जो हमारी वर्ब बची थी वो हम कंटिन्यूसली करेंगे, क्योंकि इसकी 3 वीडियो बनेगी वर्ब फॉर बिगनर्स की, क्योंकि इसमें 31 वर्ब्स हैं आपके और 31 को मैं इस तरीके से कवर करवा रहा हूँ कि आपको वो याद भी हो जाए और साथ ही साथ जो बिगनर्स हैं उनको समझ में भी आए। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रैक्टिस के थ्रू ही सीख सकते हैं। इंग्लिश और जैसे मैथ, ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रैक्टिस के थ्रू ही आपको आ सकती हैं। कोई रट्टाफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा आपको आएंगी। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें ना करवाते हुए आपको वही चीज़ें करवाता हूँ और कम करवाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। तो आप उस पर भी विज़िट कर उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कहीं ना कहीं आप इंग्लिश को अच्छी तरीके से सीख सकें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर भी आपको पूरा स्पोकन कोर्स मिल रहा है फ्री, और हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पर भी ऑलमोस्ट जो कोर्स है आपको फ्री मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो 11वां वर्ब है आपका गिव। गिव का मतलब होता है देना। इसकी सेकंड फॉर्म है गैव और थर्ड है इसकी गिवन, ठीक है। और इसको हम जब पढ़ेंगे ऐसे याद करने के लिए तो हम ऐसे पढ़ेंगे गिव, गैव, गिवन, ठीक है। ऐसे क्या रहेगा, आपको इजीली ये याद रहेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है आपका 12वां गो। गो का मतलब होता है जाना। सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गोन, ठीक है। इसकी फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड अलग है और थर्ड भी अलग है। तो जो वर्ब के टाइप्स होते हैं वो हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के। किसी में हो सके तीनों सेम हो वर्ब, किसी में हो सकता है पहला और तीसरा सेम हो, किसी में हो सकता है पहला और दूसरा सेम हो, किसी में हो सकता है कि तीनों मतलब तीनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो ज़्यादातर में ना ईडी आता है लास्ट में, ठीक है। मतलब फर्स्ट अलग होगा, सेकंड में ईडी लगा दो, थर्ड में ईडी लगा दो, हो जाएगा। उसको रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे जिसमें फर्स्ट फॉर्म के बाद सेकंड में ईडी सेकंड और थर्ड में ईडी लग के बनता है, उसे हम रेगुलर फॉर्म कहते हैं। और जो आपका इर्रेगुलर फॉर्म वो होता है जो आपका तीनों अलग होता है, दोनों अलग होते हैं, या फिर एक अलग होता है, दो कभी कभार दोनों ही अलग हो जाते हैं। इस टाइप का मतलब बहुत सारे फॉर्म से आपको मैं बताता चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर गो, वेंट, गोन, इस तरीके से आपको इसको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 13 हियर। हियर का मतलब होता है सुनना। सेकंड फॉर्म है हर्ड और थर्ड फॉर्म है हर्ड। देखिए बच्चे बहुत प्रोनाउंस में मिस्टेक करते हैं। इसको हियर्ड ही पढ़ देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हियर्ड नहीं होगा, हर्ड होगा। हर्ड, ठीक है। याद करते समय हियर, हर्ड, हर्ड, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है। आगे है आपका लीव। लीव का मतलब होता है रहना, ठीक है। LIVE, लीव। इसी को हम कहीं पर लाइव भी पढ़ते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा उसको क्यों पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे लीव। लीव का मतलब होता है रहना। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आई लिव इन पंसाली, आई लिव इन बिहार, आई लिव इन भलसवा डेरी, वेयर एवर यू आर लिविंग, सो यू हैव टू टेल दैट, ओके। तो लीव, लीव्ड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी लीव्ड होगी, ठीक है। आगे इसको जब याद करेंगे तो लीव, लीव्ड, लीव्ड, इस तरीके से आपको याद करना है। लव। लव का मतलब होता है प्यार करना। सेकंड फॉर्म है लव्ड और थर्ड फॉर्म है लव्ड। इसको जब हम याद करेंगे तो लव, लव्ड, लव्ड, यानी इसकी फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लग के काम चल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला वर्ब है आपका मेक। मेक का मतलब होता है बनाना। मेड, मेड, मेक, मेड, मेड, यानी इसका मतलब होता है बनाना। आपने सुना होगा मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका। तो ये उस पर इसलिए लिखा गया होता है क्योंकि वो वहीं से बना हुआ होता है, ठीक है। इसको जब आप याद करेंगे मेक, मेड, मेड, इस तरीके से आपको याद करना है। आगे देखिए वर्ब नंबर 17 है आपका प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना, ठीक है। प्लेड इसकी सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म प्लेड, यानी इसमें भी लास्ट में ईडी लग रहा है, ठीक है।
तो ये भी हमारी कहीं ना कहीं रेगुलर फॉर्म है। प्ले, प्लेड, प्लेड, इस तरीके से आपको इसको याद करना है। नेक्स्ट है आपका रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। सेकंड फॉर्म है इसकी रेड, थर्ड फॉर्म है इसकी रेड। अब देखिए इसका ना स्पेलिंग सारे जगह सेम है, तीनों जगह, लेकिन इसको हम रेड पढ़ रहे हैं, इसको भी हम रेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये इंग्लिश है तो इसमें जो लिखा होता है, हमें जो ग्रामर होती है, जो हमें बोला जाता है, वही हम बच्चों को पढ़वाते हैं, ठीक है। तो इसमें इसको रीड, रेड, रेड ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका कोई रीज़न नहीं है कि क्यों पढ़ेंगे, ये यही पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए 19वां है आपका रन, मीन्स दौड़ना। सेकंड फॉर्म है रेन, रन, ठीक है। रन, रेन, रन। ध्यान से देखिए, जैसे इसमें क्या है कि फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सेम है, सेकंड वाली चेंज हो रही है। ठीक उसी प्रकार जैसे कम, केम, कम, यानी उसकी भी फर्स्ट और थर्ड जो होती है वो सेम होती है, लेकिन जो सेकंड वाली फॉर्म होती है वो अलग होती है, ठीक है। तो इसको याद करना है। इसको याद कैसे करोगे आप? रन, रेन, रन, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका सी। सी का मतलब होता है देखना, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है सौ या फिर सा, आप ऐसे पढ़ सकते हैं सो या फिर सा, ठीक है। थर्ड फॉर्म होती है इसकी सीन, ठीक है। तो इसको हमें ऐसे याद करना है, सी, सो, सीन, या फिर इसको सा पढ़ सकते हैं। तो गाइज़ आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका भी पार्ट थर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको बस लिखना है अच्छे से कॉपी पे और याद करना है, और कोई भी आपके पास हो उसको सुना देना है, ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं चीज़ें आपको इजीली याद हो जाएं और आप चीज़ों को सीख सकें। साथ ही साथ हमारा दूसरा चैनल भी है, स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।